मेरी शादी यूरोप में रहने वाले एक पाकिस्तानी लड़के से हुई। उसकी फैमिली पाकिस्तान में रहती थी। वो दिखने में बहुत ही शरीफ और दीनी लगते थे। मेरे घर वालों ने समझा कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत बेहतरीन होगा और मैं भी बहुत खुश थी। शादी हुई, कुछ दिन ससुराल में गुजारे, सब कुछ ठीक था। मैं भी खुश थी और घर वाले भी तसल्ली में। लेकिन मेरी असली कहानी उस दिन शुरू हुई जब मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए और मैं बाहर मुल्क अपने शौहर के पास चली गई। लेकिन जब मैं अपने शौहर के पास पहुंची तो मुझे मालूम हुआ कि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और गलत काम करता है। मैंने अपने शौहर से बात की और समझाने की कोशिश की कि ये सब गलत है, तो उसने भी मुझे फोर्स करना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपनी सास से रब्ता किया और तब मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरा ख़ानदान इसमें मुलव्वस है। तब मुझे एहसास हुआ कि इस झूठ, फ्रॉड और हराम कमाई के जाल में मुझे फंसाया गया है। मैं अकेली थी, ना अपने मुल्क में ना अपने लोगों के बीच, और जो मेरे अपने होने चाहिए थे वो मुझे काम में लगाने के तरीके ढूंढ रहे थे। जब कुछ ना बन पाई तो मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं ये सब बातें अपने घर वालों को बता दूंगी। तो उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं सब काम छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम खामोश रहना और किसी से कुछ मत कहना। कुछ दिन बाद मेरे शौहर ने मुझे कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं कुछ टाइम के बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा, और मुझे धोखे से पाकिस्तान भेज दिया। अब क्योंकि मैं मशरकी लड़की थी और अपना घर बसाना चाहती थी, इसलिए मैं अपने शौहर की बातों में आ गई और मेरा जितना भी कीमती सामान, जेवरात वगैरह थे वो मेरे शौहर के पास ही थे। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपने शौहर से टिकट भेजने का कहा तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया और बल्कि 2 महीनों में मुझे तलाक भी हो गई। ना तो मुझे हक महर मिला और ना ही मेरे कीमती जेवरात मुझे वापस दिए गए। तुझे इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि ऐसे गैर मुल्की रिश्ते जो सिर्फ दिखावा होते हैं, जिनमें लड़कियों को बस एक वीज़ा की तरह ट्रीट किया जाता है, उनसे हमेशा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि शरीफ दिखने वाले लोग हमेशा शरीफ नहीं होते।